दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। आई थिंक तुम्हें एक बार ते से बात करनी चाहिए। लेकिन किस बारे में डैड? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ते अपनी मर्जी से ये शादी नहीं कर रही है। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबने ते से पूछा है, और एक बार नहीं बार बार, मैंने भी और बाकी सबने भी, और आज तो आपने भी पूछा है ना। तो फिर आपने देखा ना कि ते ने क्या कहा। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। हाँ, मैंने देखा और सुना भी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं क्यों ते खुश नहीं है इस शादी से। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, मैं तो यही चाहूँगा कि तुम एक बार पूछ लो ते से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम हो। ते मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों की शादी करवा के कोई गलती करूँ। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, और इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार बात कर लूँगा ते से। जंकुक, और कब तक तुम ये बात अपने मन में रखने वाले हो? कौन सी बात भाभी? आप किस बारे में बात कर रहे हो? यही कि तुम्हारे मन में भी ते के लिए फीलिंग्स है। कब तक तुम ये बात उससे छुपाने वाले हो? जब वो किसी और की हो जाएगी और यहाँ से दूर चली जाएगी, जब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब बोलोगे क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। जंकुक, तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे मन में भी ते के लिए फीलिंग्स है। और हो ना हो, तुम यही चाहते हो कि ते तुमसे दूर ना हो और ये शादी ना करे। लेकिन पता नहीं क्यों तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। जंकुक, बहुत लेट हो रहा है, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, और तुम कब बोलोगे? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने तो देखा है ना कि ते ने खुद शादी के लिए हाँ की है, और वो खुश भी है। तो फिर मैं कैसे क्या बोलूँ? जंकुक, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ते ने शादी के लिए हाँ क्यों की है। तुमने उसे कितना हर्ट किया है, तुमने खुद उसे अपने आप से दूर किया है, तभी ते ने ऐसा किया है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। अभी भी टाइम है जंकुक, मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगी कि तुम ये शादी ना होने दो और ते को अपने दिल की बात बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें ये रियलाइज़ हो और काफ़ी देर हो जाए। भाभी, मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता हूँ। और वैसे भी मैं किस मुंह से जाऊँ ते के पास? मैंने खुद ही तो उसे अपने आप से दूर किया है ना। उसकी कितनी इंसल्ट की, उसे कितना ज़्यादा हर्ट किया, तो अब मैं उसे किस मुंह से बोलूँ कि मैं भी उससे? मुझे नहीं पता जंकुक, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर ये शादी हुई ना, तो तुम तीनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। ना ही ते, ना ही तुम, और ना ही काई। तुम तीनों सिर्फ गिल्ट में ही रहोगे, क्योंकि अगर कल को शादी के बाद काई को ये पता चलेगा तो वो यही सोचेगा कि उसने ते की मर्जी के बिना उससे शादी की, और वो इस गिल्ट में रहेगा, और तुम इस गिल्ट में रहोगे कि काश टाइम रहते तुमने ते को बोल दिया होता। और ते, वो तो हमेशा सैड ही रहेगी। तो तुम चाहते हो कि ते की लाइफ बर्बाद हो जाए? नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? मैं चाहता हूँ कि मैं ते को बोलूँ, लेकिन मैं जब भी उसके पास जाता हूँ ना, तो मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, और सामने से वो मुझे हमेशा यही बोलती है कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है, वो आगे बढ़ चुकी है, अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताओ भाभी, मैं क्या करूँ? देखो जंकुक, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम किसी की मत सुनो। ते सिर्फ इसीलिए ऐसा बोलती है क्योंकि उसे आज भी यही लगता है कि तुम उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहते। वो और कुछ नहीं, तुम उसे बैठकर समझाओ कि तुम उससे प्यार करते हो, वो ये शादी ना करे, वो समझ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा। पता नहीं ये सब कुछ क्यों और क्या हो रहा है। एक तरफ तो मुझे अपने और शुगा का रिलेशन समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों के रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। जो फेक है, पता नहीं क्यों आज वो इतना रियल बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ ते, उसकी शादी फिक्स हो गई है, कल उसकी एंगेजमेंट है, वो अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद करना चाहती है। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब कुछ। प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम इतना सैड क्यों हो? नहीं डैडू, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है क्या? बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने तुम्हें सुबह भी कहा था, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। नहीं डैडू, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही।
अब क्या हुआ है फिर? अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और कभी भी ऑपरेशन करवा सकते हैं, तो फिर अब किस बात की टेंशन है? ऐसी कोई बात नहीं है डैडू, वो तो बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। हमें पता है तुम यही सोच रही होंगी ना कि हम तुम्हारी शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ से भेजना चाहते हैं, यही सोच रही हो ना तुम? नहीं डैड, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? और आपने मेरे लिए कुछ फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। और मैंने तो आपको बताया है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, रही मेरे यहाँ से जाने की बात, हाँ तो इस बात से तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं आप सबसे दूर चली जाऊँगी, वो भी मैं आपसे रोज नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जब भी मन करेगा ना मैं यहाँ आ जाऊंगी और फिर आप मुझे मना नहीं कर सकते। हाँ बेटा, हम तुम्हें मना क्यों करेंगे? तुम्हारा ही तो घर है ना, तुम जब चाहो तब आ सकती हो। लेकिन अगर तुम्हारा कोई और फैसला है या फिर तुम कुछ और चाहती हो तो वो भी हमें बता सकती हो, हम वही करेंगे। नहीं मॉम डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। आपने अगर मेरे बारे में ये सोचा है ना तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा। मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल इंगेजमेंट है और 2 दिन बाद शादी। हाँ डैड, मुझे पता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें इसी बात का डर था, कहीं तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हारे साथ कोई फोर्स कर रहे हैं इस शादी को लेकर। लेकिन नहीं, तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी शादी तो मुझे करनी ही है ना, आज नहीं तो कल। और काई से बेटर लड़का कौन ही मुझे मिलेगा? वो मेरा इतना अच्छा दोस्त भी है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास चले? नहीं शुगा, मैं ठीक हूँ, बस वो तो थोड़ा सा हेडेक था, वो तो तभी ठीक हो गया था। अच्छा फिर ठीक है, तुमने मेडिसिन ली थी? नहीं शुगा, इतना भी ज़्यादा नहीं था ना, मैंने तुम्हें बताया, अभी मैं ठीक हूँ। वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है कि कल ते की इंगेजमेंट है? हाँ, वो मैं अभी मीनू अंकल से ही मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि कल इंगेजमेंट और 2 दिन बाद शादी है। हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि कुछ जल्दबाजी हो रही है? नहीं जिमिन, कैसी जल्दबाजी? और दोनों फैमिली ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया है तो फिर सही होगा ना, क्या ही गलत? हाँ वो सब कुछ छोड़ो, मुझे तुम्हें ये बताना है कि वो मैं ये डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लाया हूँ, वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं नहीं चाहता कि कल तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी की है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जब चाहे तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो और डिवोर्स भी दे सकती हो। लेकिन शुगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर कल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि तुम गलत हो, इसीलिए मैं ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लाया हूँ। तुम इन्हें अपने पास ही रखो। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आज नहीं तो कल ये टूटेगी ही ना। क्या कहा आपने? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? तुम देखो जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। तुम आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज क्या समझाओगी तुम मुझे? एक सेकंड। इसका मतलब भाई वही इंसान है जिसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए बोला था। आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए, है ना? और उसके बाद आप दोनों यहाँ तक आ गए कि आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। आई मीन फेक मैरिज। सच में आप दोनों ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों? आखिर आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ था। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। क्या बताएंगे आप भाई मुझे? यही कि आप दोनों ने मिलकर अपने फायदे के लिए हम सबको हर्ट किया है, हम सबको धोखा दिया है। और जिमिन तुमने भी मुझे बताया नहीं। तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा खुश थी कि तुम मेरी भाभी बनोगी, तुम मेरी फैमिली में आओगी, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रहेगी। और तुमने सब कुछ एक पल में ऐसे सब कुछ खत्म कर दिया। जिमिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतना बड़ा धोखा आप दोनों ने सोचा है कभी? जब इसके बारे में सबको पता चलेगा तो सब कितना ज़्यादा हर्ट होंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन नहीं, आप दोनों ने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा। आप दोनों ने अपने मतलब के लिए हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि हमने जो किया वो गलत है, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। देखो इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है, जो भी किया है ना वो मैंने ही किया है। तो तुम प्लीज जिमिन को कुछ मत बोलो। आप दोनों ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जिमिन तुम
तुमने भी, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप दोनों ने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए सबको इतना ज़्यादा हर्ट करने का सोच रखा है ना कि आप दोनों को अभी इस बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सबको सच पता चलेगा ना तब आप देखना कि सब कितना ज़्यादा हर्ट होंगे। खैर, मुझे अब आप दोनों से बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। ते प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो ते, प्लीज। शुगा मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ एक ना एक दिन तो होना ही है। पता है मुझे जीबिन, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब कुछ ऐसे होगा। मैं सोच रहा था कि एक बार तुम्हारे डैड का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद मैं सबको सच सच बता दूंगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये सच ते के सामने ऐसे आएगा। और मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उसे सच पता चल गया, लेकिन वो तुम्हें गलत समझ रही है। लेकिन शुगा वो मुझे गलत समझेगी क्योंकि इसमें मेरी गलती है। नहीं जिमिन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने ही तुम्हें फोर्स किया, मैंने इतना ज़्यादा फोर्स किया ना, तुम पर प्रेशर डाला कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर दी। सब मेरी ही गलती है। अगर मैं ना तुम पर प्रेशर डालता, काश कि मैं तुम्हारी हेल्प ऐसे ही कर देता, लेकिन नहीं, मैंने अपने बारे में सोचा और तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया। ते तुम्हें कितना ज़्यादा गलत समझ रही है। शुगा प्लीज तुम रोना बंद करो। नहीं जिमिन, मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आज तो सिर्फ ते को पता चला है, और जब कल सबको पता चल जाएगा तो सब हमें कितना गलत समझेंगे और सब तुम्हें ही बोलेंगे। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा जिमिन। शुगा प्लीज तुम रोना बंद करो। जिमिन तुम भी तो रो रही हो ना, देखो मैं हूँ ना, मैं मेरी होते हुए ना कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं तुम्हें किसी को भी तुम पर ब्लेम करने नहीं दूंगा। मैं हूँ ना, तुम नहीं। शुगा प्लीज। जिमिन देखो, मैं हर एक सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा। आई प्रॉमिस जिमिन, आई प्रॉमिस। मुझे पता है शुगा कि तुम मेरे साथ हो।